सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संशिनं जैनं जयतु संशिनम् आत्मरूपयनुपमया यायलखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। ज्ञान के आधार से परमात्मा के तीसरे विशेषण की तुलना का टॉपिक चल रहा है। जैसे भगवान परिपूर्ण है वैसे मैं भी परिपूर्ण हूँ, इस बात की सिद्धि चल रही है। और इस टॉपिक के अंतर्गत कितनी बातें आई उसका एक सामान्य विचार करते हुए आगे बढ़ाते हैं विषय को। इसमें इस परिपूर्णता का अंश के द्वारा परिचय कराते हुए कहा कि जैसे ज्ञान में स्वपर प्रकाशन की जो विशेषता है वही उसकी परिपूर्णता जाहिर करती है ना। कुछ कथन आप याद रख लेना, क्या कहा है ना। वस्तु अर्थात भगवान आत्मा परिपूर्ण है, जैसे भगवान परिपूर्ण है वैसे ही भगवान आत्मा यानी मैं यानी ज्ञायक परिपूर्ण है। तो इस परिपूर्णता की सिद्धि उस ज्ञान अंश, उस जानन अंश से है। वह है उसके स्वपर प्रकाशन की विशेषता है। उस जानन अंश की, उस स्वपर प्रकाशन की विशेषता ही वास्तव में उसकी परिपूर्णता जाहिर करती है। यानी जानने में कोई कमी नहीं है। स्व को जानता हुआ पर को जानता है और पररूप होता नहीं। पररूप होता नहीं वो पवित्रता सूचक है, वो पवित्रता की सूचना है। और स्वपर को जानने वाला जो साधन है वो साधन, साधना का साधन वो पर्याय के जानन अंश में विद्यमान है, मौजूद है। उसका यथार्थ प्रयोग करें वेदज्ञान के माध्यम से तो ये परिपूर्णता का स्वाद आए बिना नहीं रहेगा। देखो इस ज्ञान ने कितने जड़ पदार्थ को जाना, इतने जड़ पदार्थ को जाना, फिर भी थोड़ा जड़ हो गया हो और तो उस जड़ हो गया हो तो कमी आ जावे, है ना। जड़ होता नहीं है। मान लो कि आत्मा है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, अपने असंख्यात प्रदेशी में ज्ञान व्यापक है। पूरा आत्मा इस पदार्थ को, किसी पदार्थ को, जड़ को जाना। अब जड़ को जानते 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 कुछ अंश उसका जड़ हो गया हो तो चलो उसमें कमी आ गई, मगर ऐसी कमी आती नहीं। यानी इस प्रकार से भी कमी नहीं है। स्वपर प्रकाशन की ओर से तो ये बात सिद्धि हुई कि वो परिपूर्णता है। अब इसमें ये जब टॉपिक चला तो इसके साथ साथ और भी कुछ लाभ मैंने बताए थे। उस लाभ को मैं सिर्फ आपको याद कराता हूँ, सुनना। विस्तार से चल गया है मगर मुझे जो ये है ना अंतिम जो अपन ने स्लोगन की बात की थी ना, जाने और कसाय न करे, उसका खुलासा मुझे आज विस्तार से करना है। मगर कुछ पॉइंट की चर्चा हो गई थी। इसमें एक पॉइंट ये भी था कि स्व को जानता हुआ पर को जानता है। तो पर को जानता मात्र है तो वो जानता है, करता नहीं है। पर का ज्ञाता है, पर को जानता तो है मगर करता नहीं है। यानी जानने के स्वभाव के आधार से ये बात नक्की कराई थी, अपने अकर्ता स्वभाव को प्रकट करने का लाभ मिल सकता है और निर्भर रहना उसका जो अधिकार में है वो अधिकार को प्राप्त कर सकता है। समझ में? अगर ज्ञान का जो आधार लेते हैं इस स्वपर प्रकाशन स्वभाव का के आधार से, ये भी बीच में मैंने साथ साथ में ये पॉइंट भी चर्चा की थी कि स्वपर को स्व पर को जानता हुआ, स्वयं को जानता हुआ पर का प्रकाशन करता है।
यानी पर को जानता मात्र है, करता नहीं। जानने के स्वभाव को, उस उपयोग के लक्षण को इसलिए याद किया जाता है, इसलिए इसके आधार से इस भगवान आत्मा का परिचय कराया जाता है कि जानना आत्मा का स्वभाव है, पर का करने का आत्मा का स्वभाव नहीं है, करता नहीं है। यानी पर का तो अकर्ता है, जो अभी तक का मुफ्त में जिम्मेदारी ओढ़ी थी कि मैं करता हूँ, मैंने किया, मेरे बिना ये चले नहीं, तो इसका जो भार है वो भार वहन करता था। पर इस प्रकार से ये जानना है यानी अकर्ता। जानने का सीधा अर्थ होता है अकर्ता, प्रयोजन में, है ना। प्रयोजन की ओर से अर्थ ऐसा निकालना, जानने में तो जानना होता है। अब जानना होता है उसका अर्थ कि जानता तो है मगर करता नहीं हूँ, तो अकर्ता स्वभाव है ना आत्मा का। तो ये पर का कर्तृत्व बुद्धि इसमें जो है वो अज्ञान नष्ट होता है। इसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट ये भी कहा, बताया था कि कर्ता कर्म और क्रिया का इस ज्ञान के साथ अनन्यपना है ना। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान रूप परिणमता है आत्मा, तो जब राग रूप अर्थात तो अन्य द्रव्य के कार्य रूप का करता ही नहीं है, तो कुछ तो करता है ना। क्या करता है? ज्ञान करता है। तो जो ज्ञान रूप परिणमता है, इसलिए आत्मा करता हुआ और जानना हुआ, उसका कर्म हुआ। और जानने में जो कौन सी क्रिया हुई? ज्ञेय आकार रूप, है ना। ज्ञेय आकार रूप जो पर उस ज्ञेयों को जानने की जो क्रिया हुई, वो ज्ञेयों को जानने की व्यवसाय रूप क्रिया हुई, वो ज्ञेय आकार रूप अर्थात तो ज्ञेय आकार रूप जो क्रिया है वही उसकी क्रिया है। तो ज्ञेय आकार रूप क्रिया में कौन किसकी क्रिया है? ज्ञान की क्रिया, उसमें ज्ञेय नहीं आया। और ज्ञान कर्म को तो प्राप्त है, क्योंकि ज्ञान का ही ज्ञान रूप कार्य का की क्रिया है। और इसका कर्ता कौन है? ज्ञायक है। तो एक कर्ता कर्म और क्रिया का अनन्यपना ज्ञायक के साथ आया। तो इससे कितना लाभ हुआ कि न पर के साथ एकत्व की सिद्धि हुई और न पर के साथ कर्तृत्व की सिद्धि हुई। ये कहा है ना। तो ऐसा समझ लो कि ये पर के साथ एकत्व और पर के साथ कर्तृत्व सबसे बड़ा अपराध है। इसके सामने सप्तव्यसन आदि पाप तो इसके सामने छोटी पड़ जाए। ये तो सब इस पाप का जनक है। तो बाकी के जो पाप होते हैं, है ना, ये मिथ्यात्व रूपी जो अपराध है, पाप आदि तो दोष है। यानी ये ज्ञान, ये जानन स्वभाव, स्वपर प्रकाशक स्वभाव की ओर से ये कर्ता कर्म क्रिया का अनन्यपना, इसके संक्षेपण में ये भी लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि जो बड़ा बड़ा जो अपराध था, पर द्रव्य का एकत्व और कर्तृत्व, कर्तृत्व छूटी जगह है ना, है ही नहीं, करता ही नहीं। जब मैं मेरी क्रिया का करता हूँ ना, दूसरे की क्रिया का करता मैं कैसे हो सकता हूँ? तो इस प्रकार से सिद्धि करके अगर विश्वास लाता है तो बहुत कुछ काम यहाँ हो सकता है। अब जो मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था ना, जो आगे वो विषय चलना है, तो तीसरा पॉइंट क्या था, वो जो मूल अंतिम चर्चा हुई उसको याद करते हुए फिर वो पूरा प्रकरण आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, समझ लेना कि ये इतना महत्वपूर्ण है कि हमें जो भय लगता है ना पर को जानने में, तो इसमें ये सारा भय मिट जाएगा। सुनना, हमने चर्चा क्या करी थी अंतिम? ये मैंने वो ज्ञान के साथ आनंद को जोड़ा था, है ना। वो ज्ञान और आनंद अविनाभावी है ना। ज्ञान हो और आनंद नहीं हो तो वो ज्ञान ही नहीं है, विकल्पात्मक ज्ञान होगा, ऐसा समझना। यानी मूल बात ये है कि ज्ञान लक्षण है, सुख प्रयोजन है ना। ज्ञान वास्तव में साधन है, श्रद्धा और चारित्र साध्य है, अर्थात उसको साध्य करना वो साधना है, और निराकुलता फल है। आया ख्याल में? ये बातों, ये जो मैं आपको आज नए पॉइंट कह रहा हूँ ना, तो इसकी सिद्धि होगी इसमें। ये जो मैं कह रहा हूँ इसमें जो ज्ञान में ज्ञान का प्रयोजन नहीं है, हमें वास्तव में सुखी होने का प्रयोजन है। और सुखी होना कैसे बनता है, उसमें कोई पदार्थ को, ज़्यादा पदार्थ को जाने तो ज़्यादा आनंद आएगा, कम पदार्थ को जाने तो आनंद कम हो जाएगा, और सर्व पदार्थ को जाने तो आनंद पूर्ण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पर को नहीं जाने, ये कहा था मैंने कल, ऐसा कोई गणित है ही नहीं। जानने के साथ और आनंद के साथ ऐसा कोई गणित है ही नहीं।
ज्ञान तो एक लक्षण के रूप में लेना है, साधन के रूप में लेना है, और इसके साथ श्रद्धा को ठीक करना है। और श्रद्धा ठीक हो जाए तो जो राग द्वेष होते थे वो नहीं होगा, तो चारों तरफ स्थिरता रूप आचरण प्रकट होगा। तो ये एक प्रकार से ये साध्य हुआ, अर्थात ये श्रद्धा और चारित्र को सही करना वही मुख्य काम था ज्ञान के आधार से, और वो साधना के रूप में साध्य हुआ। और ऐसी साधना का फल क्या है? निराकुलता। तो कुल मिला के मैंने अभी वो कल सुख के साथ बात को जोड़ा था। तो ज़्यादा ज्ञेय को जाने तो ज़्यादा आनंद, कम ज्ञेय को जाने तो कम आनंद, सब ज्ञेय को जाने तो पूरा आनंद, ऐसा कोई गणित नहीं है। फिर आगे कहा था पर को जाने तो दुखी, ऐसा ऐसा है ना, चलता है ना, और पर को न जाने तो सुखी, ऐसा भी गणित नहीं है। ये दूसरी जो अंतिम पंक्ति कही ना, वो बहुत ही मतलब कि खोटी चीज चल रही है, ऐसी है नहीं। पर को जाने तो दुखी की सुखी, लोग कहते हैं ना पर को जानना ही नहीं, पर को न जाने तो दुखी है ना, पर को न जाने तो सुखी, ऐसा कहते हैं ना। और पर को जाने तो देखो पढ़ता हूँ, इतना ही नहीं, पर को जाने तो दुखी, ऐसा एक मान्यता लोगों में घुस गई है। और नहीं जाने तो सुखी, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये जीव की इतनी गलत मान्यता है कि मैं पर को जानूँ ही नहीं तो दुखी नहीं होऊंगा, ऐसा समझता है। ऐसा है? देखो, पर को जाने तो दुखी हो जाऊंगा और नहीं जानूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। ये 2-4 बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड चल रहा है, गलत ट्रेंड चल रहा है। लोग ऐसा मानते हैं, अज्ञानी ऐसा मानता है कि पर को जाने तो दुखी और नहीं जाने तो सुखी, है ना। वो है ना, वो जानवाना लोभ माँ सगड़ो संसार, ऐसा कहते हैं ना। तो जीव को लोभ शब्द नहीं सुनता हो, जानवाना लोभ माँ सगड़ो संसार, यानी जाने बहुत तो सब संसार, ऐसा नहीं है। जानने में संसार नहीं है, जानने के लोभ में, जानवाना लोभ माँ सगड़ो संसार, यानी पर को जाने तो दुखी और नहीं जाने तो सुखी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है? कल याद कराया था, अभी वहीं पे आ गए मूल, है ना। देखो 10-15 मिनट तो मेरे इसी में चली जाती है, ये आगे का विषय को रिपीट करने में, अनुसंधान करने में। विषय थोड़ा उपयोगी है ना, इसीलिए मैं इसको अनुसंधान में थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। अब कौन सा स्लोगन बताया था? तो फिर आखिरकार है क्या? आपने लास्ट में ज्ञेय की तरफ से तो ज्ञान को सोचना ही नहीं, ये बता दिया, और जानना और न जानना वो भी आपने मैटर बता दिया कि पर को जाने तो दुखी और नहीं जाने तो सुखी, ऐसा भी नहीं है। सुने, तो फिर कैसा है? जाने पण कशाय न करे, बस ये बात को मुख्य किया था मैंने। और निष्कर्ष के रूप में मैंने ये कहा था कि ये जाने मगर कशाय न करे, तो ये उपयोग की शुद्धता है। ये बात कही थी ना मैंने, ये उपयोग की शुद्धता है, जाने पर कषाय न करे, अर्थात तो एक प्रकार से ये शुद्धोपयोग की परिभाषा है। शुद्धोपयोग, जाने पर कषाय न करे, यानी शुद्धोपयोग में उपयोग रूप कषाय तो नहीं है, है ना। जो अबुद्धिपूर्वक की कषाय को छोड़ो, जब श्रेणी में चलता है जीव 7वें से फिर आगे 8वें 9वें 10वें शुद्धोपयोग में रहता है, आप कहोगे वहाँ कषाय बिल्कुल है ही नहीं, तो भी गलत, क्योंकि कषाय ही बिल्कुल नहीं हो तो अर्हंत दशा हो जाती। यानी कषाय तो है मगर कषाय में उपयोग नहीं है, है ना। उस कषाय में उपयोग व्यवसाय कर रहा नहीं है, यानी उस कषाय सहित उपयोग वहाँ नहीं बरतता है, ऐसा ध्यान, ऐसा लेना। यानी उपयोग रूप कषाय नहीं होती, जानना तो बना ही रहता है ना, ऐसा लेना। अब इसमें हम शुद्धोपयोग में थोड़ा आज विश्लेषण करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, सुनना बराबर से। शुद्धोपयोग कहा ना, जाने पण कषाय न करे, यानी ये परिस्थिति शुद्धोपयोग की हुई। ये शुद्धोपयोग की परिस्थिति है कि जानता तो है मगर कषाय नहीं है, है ना। तो ये शुद्ध उपयोग, सुनना दर्शन, शुद्धोपयोग में मुख्य रूप से 2 गुण की पर्याय है ना। उपयोग तो ज्ञान की पर्याय है ना, वो ज्ञान का ही
पढ़ने में नहीं है। और शुद्ध, अब ये मोक्ष मार्ग में जो शुद्ध लेना है इसकी बात, वो जो ज्ञान शुद्ध है, वर्ता हुआ अंश, वो बात वाली बात अभी यहाँ नहीं है। वो तो उसका प्रयोग करके जो लाभ हुआ, तो यहाँ देखो मोक्ष मार्ग आ गया ना, शुद्धोपयोग यानी प्योर मोक्ष मार्ग। सुनना, मोक्ष मार्ग में जो किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, यानी मोक्ष मार्ग में 3 गुणों की मुख्यता से चर्चा है। इसमें श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। तो शुद्धोपयोग में इस 2 शब्द के वाच्य में मुख्य रूप से तो शुद्ध यानी वितरागता। शुद्ध किसे कहते हैं, है ना, मलिनता किसे कहते हैं, शुभ अशुभ, है ना, शुभ अशुभ, क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय, अर्थात कषाय की मनता है वो शुभ, कषाय की तीव्रता वो अशुभ, वो 5 पाप आदि, ये सारी चीजें, ये चीजें क्या है, मलिनता है ना, ये बंध के कारण है। अभी जारे अब शुद्ध यानी इसका रहितपना, इसका नहीं होना। तो इसका नहीं होना तो क्या होगा, इसके सामने वितरागता होगी। तो वितरागता क्या होगा, शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव। तो ये जो शुद्ध भाव है अथवा शुद्ध परिणाम है, जो ज्ञान के पूर्व में शुद्ध विशेषण लगाया है ना, शुद्ध शब्द लगाया गया है, वो किसका सूचक है, वितरागता का। यानी वहाँ शुद्धता प्रकट हुई है, वहाँ कोई शुभाशुभ भाव वहाँ व्यक्त नहीं है, समझना। अव्यक्त रूप से जो है उसको छोड़ो। तो ये हो गया। सुनो, यहाँ सुनो। अब वहाँ अब श्रद्धा का आपने कहा ना, मोक्ष मार्ग में तो 3 गुण है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। तो जब ये शुद्धोपयोग है तो जिसकी श्रद्धा सम्यक होती है वही शुद्धोपयोग में जाते हैं, है ना। सम्यक श्रद्धा वाला ही जीव स्वरूप में, क्योंकि जिसने अपने स्वरूप में लीन होना है, स्वरूप में रमना है, तो स्वरूप की दृष्टि तो कंडीशन बनती है, तो उसी के ही शुद्धोपयोग रूप महान पवित्र परिणाम विशेष रूप में प्राप्त हुआ है। इतना ख्याल में है। तो श्रद्धा तो अंडरस्टूड है। अब मुझे ये बताना था कि वहाँ शुद्धता तो है और साथ में कौन है, उपयोग। तो ऐसे उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। सुनना कि जहाँ शुद्ध की संगति हो, शुद्ध के साथ हो, उस उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। है ख्याल में। तो उसमें कोई उपयोग में क्या फर्क पड़ गया, उपयोग का तो स्वरूप जानना है, उसमें क्या फर्क पड़ गया। फर्क कहाँ पड़ा, वितरागता। फर्क कहाँ पड़ा, चारित्र में जो विकार रूप व्यक्त अंश था, वो व्यक्त अंश था वो नहीं रहा और वहाँ वितरागता आ गई। और उपयोग तो साथ में, उपयोग के बिना तो है ही नहीं आत्मा। तो वहाँ जो उपयोग है वो उपयोग इस शुद्ध भाव के साथ है, इसलिए उसको शुद्धोपयोग कहा। तो मुझे ये कहना है कि वो उपयोग जो है, वो वाला जो उपयोग है, वो उपयोग में ये जानन तो रहेगा ना, तो स्वपर प्रकाशन तो रहेगा ना। कोई ना कोई घेव को जानने रूप उसका जो कार्य है, उसका स्वभाव है, वो कहाँ जाएगा। वो तो नींद में भी स्वपर प्रकाशक है, एक इंद्रिय के परिस्थिति में भी स्वपर प्रकाशन रूप से है। तो कोई ना कोई वो ज्ञान तो जानना रूप रहेगा। मुझे ये कहना है आपको, मुझे बहुत बड़ा विषय लेना है, उसके पहले मैं भूमिका बांध रहा हूँ, है ना। सुनना, यहाँ ध्यान देना कि कभी कभी जीव ऐसा मानता है कि शुद्धोपयोग यानी ब्लैंक, शुद्धोपयोग यानी जब है ना आत्मा की एकाग्रता हो गई, आत्मा में मुनिराज लीन हो गए, उपयोग की इतनी एकाग्रता हो गई, तो ऐसा लगता है कि एकाग्रता हो गई, ये यानी ज्ञान ब्लैंक हो गया। अरे एकाग्रता हो गई, लीनता हो गई, देखो इसका अर्थ है कि कषाय नहीं रही, कषाय में विचलितता रहती है, कषाय नहीं रहे तो लीनता रहती है। आप देखो, आप डिस्टर्ब रहते, आप डिस्टर्ब होते हैं, डिस्टर्ब, हमारी भूमिका की बात करता हूँ। हम लोग कहते हैं बहुत डिस्टर्ब, तो किस बात से डिस्टर्ब हो, कषाय से, राग द्वेष से, बहुत गुस्सा आ गया था, मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, बच्चों के प्रति इतना राग है कि इसके कारण बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ। तो डिस्टर्ब यानी विचलितता। तो विचलितता जानने से होती है कि कषाय से होती है ना। तो ये मुनिराज एकाग्र हो गए, अपने शुद्धात्मा में एकाग्र हो गए, यानी शुद्धात्मा में राग द्वेष है ही नहीं। तो ऐसे शुद्धात्मा के लक्ष्य से उसका मैं ही हूँ ऐसा मानने रूप बल से वहाँ कषाय रही नहीं। अब कषाय नहीं रही, इसका नाम एकाग्रता है। वहाँ विचार थंब गया, ज्ञान ब्लैंक हो गया। ज्ञान को ब्लैंक करके बताओ जरा, ज्ञान में क्या ब्लैंक होगा, है? कोई इससे किसी को लगता होगा कि जब शुद्धोपयोग होता होगा तो विचार बंद हो जाता होगा, विचार भी समाप्त हो जाता होगा, विचार ही नहीं रहता होगा तो जड़ हो जाएगा। अरे विचार तो रहता है, विचार रूप ज्ञान रहता है। और किसका विचार रहता है, फिर दूसरा प्रश्न। पहले ये तो मानो कि विचार रहता है कि नहीं, विचार रहता नहीं, ज्ञान रहता है। तो ज्ञान है तो ज्ञान किस रूप का है,
मति शुद्ध ज्ञान है ना, तो विचार तो कोई ना कोई रहेगा, तो फिर किसका विचार करता है? प्रश्न ये हुआ, सुनना बराबर से, है ना। कोई ना कोई पदार्थ का वो ज्ञान रहेगा, किसी न किसी पदार्थ का विचार रहेगा, परद्रव्य का, 6 द्रव्य में से कोई भी द्रव्य का विचार रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि विचार नहीं रहेगा, एक आत्मा का ही विचार रहेगा ऐसा भी नहीं है, आत्मा का भी रह सकता है, परद्रव्य का भी रह सकता है। जो भी उस समय उस ज्ञान की जो आए ना, वो उस ज्ञान की जो कोई पर्यागत योग्यता हो, उस समय में जानने की जो योग्यता हो, जिस ज्ञेय को जानने की, वो ही ज्ञेय बनेगा। और अर्थात तो जिस संबंधी कर्म का, ज्ञानावनी कर्म का क्षयक्षम होगा निमित्त की ओर से, उस संबंधी पदार्थ का जानना होगा, और उस समय ज्ञान को, उस ज्ञेय को जानने की योग्यता होगी, उसको ज्ञेय बनाएगा। और उसको ज्ञेय बनाएगा, मगर वहाँ कषाय पूर्वक ज्ञेय नहीं बनाएगा, कषाय पूर्वक जानना नहीं बनता है ना। विचार तो रहता है मगर वो कषाय नहीं रहती। मुझे वो आपको एक खास बात मैंने बताई थी। देखो, जो कभी कभी ऐसा रहता है ना कि कोई ऐसा का सुनना दर्शन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये एकाग्रता वाली बात की ओर से हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है ना। ये शुद्धोपयोग में तो ये ज्ञान है ना, एक आत्मा में लीन हो जाता है ना, एकाग्र हो जाता है, तो फिर आत्मा को ही जानता है। तो क्या आत्मा को जानना माने क्या? आत्मा को जानता है माने क्या? मैं भी कहता हूँ कि वहाँ अकेला आत्मा है, वहाँ ज्ञान है ना, तो ज्ञान अकेला है। सुनना, ज्ञान यानी आत्मा, तो वहाँ अकेला आत्मा है। अकेला आत्मा यानी पहले कसाय के साथ था आत्मा, अभी कसाय के साथ नहीं है। दो ही चीज है ना, एक ज्ञान और कसाय, ज्ञान और विभाव, ज्ञान स्वभाव और विभाव, राग विभाव, तो दो चलती है ना, दो धाराएं अभी छद्मस के ज्ञान में निरंतर चलती है। कौन सी धारा? ज्ञान धारा और राग धारा। ज्ञानी के दोनों विभाग रूप दिखाई दी है, अज्ञानी के भी विभाग रूप होने पर भी विभाग रूप देखता नहीं है ना। राग को भी स्वभाव मानकर, ज्ञान जैसा ही मानकर उसमें समर्पित है, ठीक है। मगर दोनों धाराएं है, एक ज्ञान पर्याय में दोनों है। अभी ये जब शुद्धोपयोग में जीव चला जाता है, तब ऐसा ज्ञान आत्मा को ही जानता है। तो जानता है इसका अर्थ क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि आत्मा को ही जानता है, ऐसा नहीं है। वहां अकेला ज्ञान है, चलो अकेला ज्ञान है, अकेला आत्मा ही है, उस पर विचार करते हैं। अकेला आत्मा है यानी खाली ज्ञान है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि खाली ज्ञान है, फक्त ज्ञान है, यानी फक्त ज्ञान है। उसका अर्थ लेना है कि वह मात्र ज्ञान है, उसका अर्थ कि वह राग नहीं है, उस पर्याय में राग नहीं है, राग का परिणमन ही नहीं है, वर्तता ही नहीं है। अब चारी तरफ शुद्ध परिणमन करने लगा, और जो आंशिक अशुद्ध परिणमन है वो कैसा है? अबुद्धिपूर्वक का, वो व्यवसाय में नहीं है, ज्ञान के व्यवसाय में। तो अकेला ज्ञान अगर उस रूप से समझना है तो ऐसा समझ लो। मगर देखो, ठीक है, ज्ञान अकेला है तो राग नहीं है उस अपेक्षा अकेला, द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है, कषाय नहीं उस अपेक्षा अकेला। मगर ज्ञान अकेला भी हुए तो अपना कार्य तो करता होगा कि नहीं करता होगा, है ना। तो कौन सा कार्य है? स्वपर प्रकाशक, जानना। और जानना का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशन। तो स्वपर का प्रकाशन करता होगा, तो आपको ये बार बार प्रश्न होता होगा कि भाई स्व प्रकाशन तो स्वयं को जानता है, वो स्व प्रकाशन हो गया, पर के प्रकाशन में कौन प्रकाशता होगा? दर्शन हुआ है समझ में? कौन प्रकाशता होगा? तो क्या उस समय उस ज्ञान में जो ज्ञेय बनने की योग्यता होगी वो झलकता होगा, है ना। ऐसा मत समझना कि उनके लिए ऐसा नियम है, हमारे लिए भी ऐसा नियम है ना। हम बुद्धि पूर्वक कितना भी विचार करें कि नहीं मुझे आज उसको ही जानना है, उसको ही जानना है, वही उसको ही जानना है, वो तो हमारी इच्छा है कि इसको जानना है, समझ में आया। मगर जानना तो उसी का ही होता है कि उस समय जानने की, उस ज्ञान की, उस समय जो ज्ञेय को जानने की योग्यता हो वही जानना होता है। नहीं तो हमारा ज्ञान हमारी इच्छा के अधीन हो जाएगा, है ना। अधीनता कहीं नहीं है, अधीनता तो भ्रम में है, और भ्रम में अधीनता का अनुभव करके दुखी होता है। मतलब कि देखो, तुम जो ज्ञान, जिस पदार्थ का ज्ञान करना चाहते हो, समझ में आया, तो जो चाहते हो उस पदार्थ का ज्ञान तुम नहीं कर सकते। क्यों? यानी चाह के अनुसार ज्ञान नहीं होता पदार्थ का। पदार्थ का ज्ञान किसके अनुसार होता है? कि जो उस समय ज्ञान की जो योग्यता होगी इसके अनुसार होगा, यानी इच्छा के अधीन नहीं है। पहले भी एक बार बताया था। प्रकरण तो ये चल रहा है कि भले शुद्धोपयोग में वो ज्ञान अकेला रहा, आत्मा अकेला रहा, आत्मा यानी ज्ञान अकेला रहा, ये हमें मान्य है। तो अकेले रहा का अर्थ क्या है?
अकेला रहा का अर्थ यह है कि वहां कसाई के साथ नहीं रहा, तो विभाव के साथ नहीं रहा, तो किसके साथ रहा? स्वभाव के साथ रहा। कौन सा स्वभाव के साथ? एक तो अपन जानन स्वभाव और एक वितराग स्वभाव। यानी वितराग स्वभाव से जिस किस को भी जानते हैं, तो ज्ञान में जिस किसका भी ज्ञान होता हो, उस पदार्थ को वितराग भाव से जानने रूप वर्तते हैं और आनंद में रहते हैं। आनंद में क्यों रहते हैं? वितराग हुए ना, इसलिए। इस प्रकार की बात आई थी। अब मैं आपको कल प्रमाण बताने वाला था। अगर आप बुक लेके बैठे हो तो बुक खोलो, है ना। 2-3 ग्रंथों से मैं बात को आपको आज क्लियर करने वाला हूँ, बहुत शांति से समझेंगे, है ना। तत्वार्थ सूत्र मेरे पास है, कोई नहीं हो तो कोई आप विकल्प ज़्यादा नहीं करना, मैं इस बात को आपके सामने पढ़ के ही बताता हूँ। देखो, एक अध्याय 9वां है और 39 नंबर का सूत्र है, उस संबंधी विवेचन किया है। और विवेचन करता कौन है? पंडित फूलचंद शास्त्री। जो आपके पास बुक हो तो सिद्धांत आचार्य पंडित फूलचंद शास्त्री ये विवेचन करता है इस बुक का। इन्होंने बहुत बढ़िया विवेचन किया है। तो उसमें शुक्ल ध्यान, 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के 4 भेद। ये शुक्ल ध्यान क्या है? शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट पराकाष्ठा। सुनना, बहुत नया विषय है दर्शन, ध्यान रख के सुनना। ये 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान है, यानी श्रेणियों का शुद्धोपयोग है ना। उसमें पहले 2 भेद है ना, पहले 2 भेद 4 में से, वो तो शुद्धोपयोग कौन सा है? श्रेणियों का शुद्धोपयोग है कि जिसका फल नियम से वितरागताई होता है, कि जिसका फल पूर्णताई होता है, पूर्ण सुखी होता है। यानी उस लेवल के शुद्धोपयोग में भी स्वपर प्रकाशक की क्या परिस्थिति है, मुझे आपको ये बताना है ना। स्वपर प्रकाशक तो वो अपना स्वपर प्रकाशक पना हमेशा जिंदा रखता है। स्वपर प्रकाशक पना है, वही उसकी परिपूर्णता वो जाहिर करते रहता है। बस फर्क इतना है कि वहाँ उस उपयोग रहते हुए भी वहाँ वितरागता है, वहाँ शुभ भाव नहीं है, इसलिए शुद्धोपयोग है। और वो शुद्धता बढ़ाते जाता है, मगर जानने का जो प्रयोग है, जानने रूप स्वपर प्रकाशन पन्ना है, वो तो उस प्रकार का ही विचार रूप मौजूद ही रहता है, मुझे ये बताना है। इसीलिए शुद्धोपयोग में कोई ज्ञान बंद हो गया, विचार है, निर्विचार का नाम निर्विकल्प नहीं है ना। ये भी स्लोगन आप लिख लेना, है ना। निर्विकल्प हो ना वो वितरागता है, और निर्विचार हो जाना वो जड़पना है। मान्य है क्या आप? है ना। जड़ बन के भी हम निर्विकल्प बनना चाहते हो तो जड़ को तो कोई सुख दुख का संबंध ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? निर्विचार पना होता ही नहीं कभी। निर्विचार बना, विचार का त्याग तो तब होता है जब केवल ज्ञान हो। समझ में आया? केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान होता है, तब वो संक्रांति रूप नहीं जानता। विचार में क्रम पड़ता है ना, ज्ञप्ति परिवर्तन रूप क्रिया है विचार की क्रिया। सुनना थोड़ा थोड़ा आपको ये सूक्ष्म सुनना होगा, है ना। जो भी 15-20 मिनट बाकी है आप इसको ध्यान देना। कौन सा मैंने शास्त्र रखा है सामने? तत्वार्थ सूत्र। अब तत्वार्थ सूत्र में 4 ध्यान की चर्चा की है, शुक्ल ध्यान की। वो शुक्ल ध्यान क्या है? शुद्धोपयोग की पराकाष्ठा है, अर्थात श्रेणियों का जो शुद्धोपयोग है। श्रेणियों का शुद्धोपयोग यानी मालूम है, वो ऐसा शुद्धोपयोग है कि जिस वितरागता की पूर्णता होनी है, समझ लेना। ऐसा है। तो इसमें पृथकत्व वितर्क विचार, पहले शुक्ल ध्यान का नाम। कोई भारी नहीं है, आप शांति से सुनना, कैसे भी विचित्र नाम आए मैं इसका खुलासा करूंगा। कौन सा है? देखो, पृथकत्व वितर्क विचार, ये पहला पाया शुक्ल ध्यान का पहला भेद। दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, ये दूसरा भेद। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, ये तीसरा भेद। व्युत परत क्रिया निवृत्ति, ये चौथा भेद। इसमें जो लास्ट के 2 वाले हैं उसको अभी याद नहीं करना है, हमें उसका विचार भी नहीं करना है ना। हमें पहले 2 वाला, क्योंकि छद्मस को पहले 2 वाला शुक्ल ध्यान है, शुद्ध ज्ञान, जो जिसके शुद्ध ज्ञान है उसकी बात है। अब देखो, इसमें ये पहले जो 2 प्रकार के जो शुक्ल ध्यान है उसके स्वामी की चर्चा करते हैं। स्वामी यानी कौन उसके स्वामी है, किनके होता है। तो ये कहा कि शुक्ल ध्यान का पहला भेद कौन सा? पृथकत्व वितर्क विचार। पहला भेद उपसम श्रेणी के सब गुण स्थानों में। उपसम श्रेणी का गुणस्थान कौन सा है? 8, 9, 10 और 11, बराबर। ये 4 गुणस्थान उपसम श्रेणी है, यानी कषाय जो बाकी रही है चारित्र वाली, वो उपसम हो जाती है, 11वें में पूर्ण उपसम हो जाती है। यानी ये शुद्धोपयोग वाला, जबरदस्त उत्कृष्ट शुद्धोपयोग वाली परिस्थिति हुई। अब और सुनना, दूसरा
दूसरा कौन सा है कि जो क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं। मुनिराज 2 श्रेणी चढ़ते हैं ना, कोई या उपशम श्रेणी चढ़ेंगे या क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे। उपशम श्रेणी जो कमजोरी है वो चढ़ते हैं, क्षपक श्रेणी वो कमजोरी नहीं है वो चढ़ते हैं, है ना। फिर भी वो उपशम में कषाय दबती है और क्षपक में अपशाय कषाय क्षय होती है ना, क्षय हो जाती है, इसलिए वो फिर वापस पुनः आते नहीं, उपशम वाले वापस आते हैं। वो विषय मेरा अभी नहीं, मैं बता रहा हूँ कि दूसरा जो भेद है शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया है वो कहाँ किसका, उसका स्वामी कौन है, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले। तो उसमें 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान और 10वां तो हुआ, फिर कौन सा 10वें तक क्षपक, ये 3 जो गुणस्थान है क्षपक श्रेणी के, इसमें दूसरा पाया चलता है। फिर जो क्षपक श्रेणी का जो अंतिम 12वां गुणस्थान है, इसमें सारे जो कषाय क्षय हो जाती है, उसमें दूसरा भेद है ना। ये दूसरा भेद कहाँ क्या, पहला ही भेद, पहला भेद कहाँ कहाँ है, उपशम श्रेणी के 4 गुणस्थान में और क्षपक श्रेणी के 3 गुणस्थान। 3 यानी कौन से, क्षपक श्रेणी के पहले, उपशम श्रेणी के कौन से गुणस्थान है, 8, 9, 10 और 11, और क्षपक श्रेणी के 8, 9, 10 और 12, बराबर है। अब जो मुनिराज क्षपक श्रेणी चढ़ते हैं तो 8, 9, 10 गुणस्थान तक तो इनको ये पहले वाला पृथक वितर्क वाला शुक्ल ध्यान होगा, और उपशम श्रेणी वाले को 4 गुणस्थान में 8, 9, 10, 11 में यही होगा। अब एक क्षपक श्रेणी वाले जब मुनिराज 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तब ये दूसरा वाला एकत्व वितर्क वाला शुक्ल ध्यान रहेगा। ये ख्याल में आ गया, ये स्वामित्व की। अब इसमें जो वितर्क शब्द है, सुनना थोड़ा सा, मैं 1-2 शब्द का परिचय कराऊं, फिर मैं इसका स्वरूप अभी बताता हूँ, वो स्वरूप आपको समझ में आएगा तो जो विषय जिसके लिए लिया है वो समझ में आ जाएगा। तो वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, वितर्क का अर्थ होता है शुद्ध, यानी ये सारा ये जो शुद्धोपयोग का जो व्यवसाय है, अर्थात ये शुद्धोपयोग जो होता है वो शुद्ध ज्ञान के आश्रय में होता है, यानी ये छद्मस की बात है, केवली की बात नहीं है, वितर्क। अब इसमें लिया है विचार, एक विचार शब्द है। विचार का अर्थ क्या, विचार यानी संक्रांति, संक्रमण, अभी संक्रमण शब्द है ना, संक्रांति यानी अर्थ संक्रांति, शब्द संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, ये आदि योग संक्रांति, इस प्रकार से ज्ञान का संक्रमण होना। एक शब्द मिलता है ज्ञप्ति परिवर्तन, सुनना, हमारा ज्ञान है ना वो ज्ञप्ति परिवर्तन रूप है। देखो ज्ञप्ति क्रिया तो सब जीवों को है, पर ज्ञप्ति परिवर्तन वाला पोषण किसको है, खाली छद्मस्तों को। सुनना दर्शन, मान लो कि तुम अभी जो एक पदार्थ संबंधी ज्ञान कर रहे हो, जब दूसरे पदार्थ संबंधी ज्ञान करोगे तो ये संबंधी पदार्थ का ज्ञान छूट जाएगा, फिर वो जानोगे। जब अभी ये पदार्थ, अभी तुम शास्त्र के शब्दों को जान रहे हो तो कोई अन्य पदार्थों के बारे में पहले जान रहे थे, वो ज्ञान से ज्ञान को हटा के, अर्थात वहां से हटकर इस पदार्थ के संबंधी प्रयास व्यवसाय किया, फिर और सब पदार्थ को जानोगे तो यहाँ से हटा के वहां जाएगा। तो ये संक्रमण हुआ ज्ञान का, एक एक पदार्थों में संक्रमण हुआ। कदाचित मान लो कोई द्रव्य के बारे में भी जान रहे हो तो द्रव्य में ज्ञान का व्यवसाय चल रहा है, फिर उस द्रव्य के गुण के बारे में जानोगे तो जो द्रव्य है उससे संक्रमण होकर ज्ञान कहाँ आया, गुण पे आया, फिर पर्याय पे आया। तो इस प्रकार से ज्ञान का संक्रमण होना, इसको कहते हैं विचार। विचार रूप जो ज्ञान है ना, ये जानने की प्रवृत्ति संक्रमण रूप से है, ये संक्रांति हुई तो ये विचार हो गया। अभी मैं पृथकत्व सुनना बराबर से, पृथकत्व का अर्थ क्या है, पृथक पृथक है ना, पृथक पृथक द्रव्य, पृथक पृथक द्रव्यों को ये संक्रमण करेगा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। अभी मैं उसका ये पृथकत्व वितर्क जो है ये विचार ज्ञान, तो उसका मैं स्वरूप बोलता हूँ, अब बराबर से सुनना, गजब का है। देखो, जब उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला कोई एक पूर्व ज्ञानधारी मनुष्य यानी मुनिराज की बात है ना, कोई एक मुनिराज कहाँ ये क्षपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं, ख्याल में क्षपक श्रेणी या उपशम श्रेणी यानी शुद्धोपयोग का विकास, 7वें का शुद्धोपयोग तो इसके सामने सामान्य है। ये तो श्रेणी चढ़ते हैं कि अब अर्हंत दशा को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा क्षपक श्रेणी वाले। तो अब देखो, उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाला कोई एक पूर्वधारी मनुष्य यानी मुनिराज शुद्ध ज्ञान के बल से, सुनना, ये शुद्ध ज्ञान है ना वहाँ, अब ये शुद्धोपयोग है, यानी उपयोग कैसा है, किसके साथ है अभी उपयोग, शुद्धता के साथ, वितरागता के साथ, मगर वो कौन सा ज्ञान है दर्शन, शुद्ध ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान है तो उसमें शुद्ध ज्ञान कैसे प्रवर्तन करता है, विचार करता हुआ, है ना। संगी पंचेंद्रिय जीव का जो शुद्ध ज्ञान है
वो विचार करने रूप परिवर्तन करता है, विचार कर मन द्वारा विचार करने में परिवर्तन करता है। अभी वहाँ मन भी है, द्रव्य मन भी है, उसका अवलंबन ले रहा है, ज्ञान तो काम करेगा। तो अलग अलग गुण है। सुनना, मनुष्य ऐसे जो श्रेणी में आरोहण करने वाले मुनिराज, उनका शुद्ध ज्ञान के बल से, अब किसको जानते हैं, ये कौन सी अवस्था है, शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोगी उत्कृष्टता। अब सुनना क्या कहते हैं आचार्य उमा स्वामी देव कहते हैं कि वो मनुष्य उस शुद्ध ज्ञान के बल से किसी भी परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप चेतन द्रव्य का चिंतन करता है। बैठती है बात आपको कि कौन सी अवस्था की बात है दर्शन है, शुद्धोपयोग, यानी ऐसा शुद्धोपयोग की श्रेणी में चल रहे मुनिराज। वहां ज्ञान किसका चिंतन करता है, शुद्ध ज्ञान के आश्रय से क्या चिंतन करता है ज्ञान, किसी परमाणु आदि जड़ पदार्थ अर्थात किसी चेतन द्रव्य, किसी का भी चेतन द्रव्य, और उसकी इसकी पर्यायों का भी विचार करेगा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसे भेदों में भी व्यवसाय कर सकता है ज्ञान। अर्थात परमाणु का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्थूल, सूक्ष्म आदि ये भेदों पे भी विचार कर सकते हैं। ये विचार कब करते हैं, जब उपयोग की एकाग्रता शुद्धोपयोग हो तब। तो उपयोग की एकाग्रता जानने के कारण नहीं बिगड़ती। उपयोग की एकाग्रता, मान लो कि कोई जानते हैं पदार्थ इसलिए नहीं बिगड़ती, उपयोग की एकाग्रता तो कषाय के कारण बिगड़ती है। वहां उपयोग की एकाग्रता तो कषाय नहीं है इसलिए है, मगर जानना सब होते हुए भी एकाग्रता है। इसलिए सकल के ज्ञायक तद्वी निजानंद रसलीन, वो वाली परिस्थिति इसी परिस्थिति को लेके बनती है। ऐसा केवल ज्ञानी को आया समझ में, मैं क्या कह रहा हूँ, आ रहा समझ में आपको कि नहीं। जब मुनिराज श्रेणी चढ़ते हैं, जब स्वरूप में लीन है, जब मान लो कि आनंद ले रहे हैं, जब निर्विकल्प है, समझ में आए, तब निर्विकल्प है इसका अर्थ निष्कषाय है। तो उस समय कोई भी कषाय वहां विद्यमान नहीं है, कषाय का कोई वहां उदय ही नहीं है, कषाय ही नहीं है ना। अबुद्धिपूर्वक ही छोड़ देना, ठीक है। उस समय ज्ञान, यहाँ कहते हैं उनका ज्ञान, यानी उनके पास शुद्ध ज्ञान है, वो क्या करता है, क्या करता है, आत्मा 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 ऐसा करता है क्या, ऐसा नहीं करता। आत्मा आत्मा तो विकल्प हो गया, वहां विकल्प तो है ही नहीं, आत्मा का भी विकल्प नहीं है। तो क्या जानता है, आपने कहा जानता है, तो क्या जानता है, सुनो क्या कहते हैं उमा स्वामी, क्या जानता है। देखो क्या कहते हैं उमा स्वामी देव, कहते हैं क्या जानता है कि शुद्ध ज्ञान के बल से किसी भी परमाणु आदि, अब देखो किसी भी परमाणु, गटर का परमाणु हो या भगवान की वो प्रतिमा का परमाणु, किसी भी परमाणु आदि जड़ या परमाणु आदि जड़ या आत्मरूप चेतन द्रव्य का चिंतन करता है। चिंतन करता है यानी जानता है, विचार कर, चिंतन यानी विचार करना, जानता है अर्थात विचार करता है। और सुनना, और ऐसा करते हुए, अब आप कहोगे नहीं ठीक है हम कबूल कर लेते हैं, मगर उस द्रव्य का सामान्य का विचार करते होंगे। सुनना दर्शन, सामान्य का है ना, द्रव्य सामान्य का भाई कॉमन जो है ना, ऐसा नहीं। यहाँ कहते हैं कि ऐसा करते हुए वो उसका द्रव्यास्तिक दृष्टि से या पर्यास्तिक दृष्टि से चिंतन करता है। गजब है। तो आपको कि नहीं साहब चलो ठीक है हम मान लेते, पर द्रव्य स्वभाव का चिंतन करता होगा, ऐसा नहीं है। द्रव्य स्वभाव का भी चिंतन कर सकता है, हो सकता है उसकी योग्यता में हो तो वो उसका ज्ञान हो रहा हो, उसका विचार चल रहा हो, या कदाचित वो या कहते पर्यार्थिक नय का विषय जो है, ये कहा ना पर्यास्तिक दृष्टि से भी चिंतन करता है, यानी पर्यायों का भी चिंतन कर सकता है। समझो क्या बात है। सुनना, द्रव्यासिक दृष्टि से चिंतन करता हुआ, अब एक द्रव्य की नहीं, सुनना पुद्गल आदि विविध द्रव्यों में किस दृष्टि से साम्य है और इनके आवांतर भेद भी किस किस प्रकार से हो सकते हैं इत्यादि बातों का विचार करता है। अब आप कहो कि इतना विचार करे तो आत्मा नहीं छूट जाएगा, है ना। हम तो ये थोड़ा विचार करते हैं, अरे आप अभी प्रवचन में बैठे हो ना मेरे, तो यहाँ बैठे बैठे कहीं दूसरी जगह भी उपयोग चला जाए तो आप कहोगे कि फिर हम तो ये प्रवचन का तो ध्यान ही नहीं रहा। तो भाई ये तो हमारा जो ज्ञान है ना वो कषाय मिश्रित है। अभी आप सुन रहे हो ना, तो सुनने के राग मिश्रित ज्ञान है, इनका तो राग है ही नहीं, तो राग है ही नहीं, इसीलिए वो विचलित होते ही नहीं। भले ना ज्ञान कहीं भी घूमे, कितना भी जाने, वेदों को जाने, देखो ये पुद्गल के गंधों का भेद प्रभेद को भी जानता हुआ प्रवर्तता है। यहाँ कहा सुनना इत्यादि बातों का विचार करता है। सुनो आगे, पर्यास्त्रिक दृष्टि से विचार करता हुआ, है ना, वह उनकी वर्तमान कालिक विविध अवस्थाओं का विचार करता है।
और शुद्ध ज्ञान के आधार से कभी, अब सुनना इतना ही नहीं, इन्हें तो इतना कहा, आपको लगे इतना विचार करते होंगे तो आत्मा में कब जाएंगे? अरे आत्मा में जाना क्या होता है? आत्मा आत्मा में ही है, कषाय नहीं होना वही आत्मा आत्मा में है ना। कषाय हुआ तो आत्मा आत्मा में रहते हुए भी कषाय की संगति कर ली, पर में तो जाता ही नहीं, कषाय में ही रमता है आत्मा, या कषाय रहित वितरकता में रमता है आत्मा। खरेखर देखा जाए तो ज्ञान में ही रमता है आत्मा, बात तो वहीं से चालू होती है, ज्ञान में ही रहता है आत्मा। ઉપયોગમાં જ છે, ક્રોધાદિમાં નથી, અને ક્રોધ ક્રોધાદિમાં છે, ઉપયોગમાં નથી। किसकी बात है? ये सब जीवों की बात है ना। क्रोध जानते समय भी क्रोध क्रोधादि में है, उपयोग उपयोग में है। गजब की बात है। सुनो भाई, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, 5-7 मिनट ज़्यादा हो जाए तो भी शांति से बैठना सुनना। देखो, प्रयास्तिक दृष्टि से विचार करता हुआ वह उनकी वर्तमानकालीन विविध अवस्थाओं का विचार करता है, और शुद्ध ज्ञान के आधार से कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी यह जीव किसी एक द्रव्य रूप विचार करता है, किसी अन्य द्रव्य का, और शुद्ध ज्ञान के आधार से कभी यह जीव किसी एक द्रव्य रूप अर्थ पर से दूसरे द्रव्य अर्थ पर भी संक्रमण करता है। कभी मान लो कि शरीर को जाना, तो कभी मान लो कि कोई और पदार्थ के संबंधी संक्रमण हो गया, कभी धर्म द्रव्य के संबंधी संक्रमण हो गया। इतना ही नहीं सुनना, फिर एक द्रव्य रूप अर्थ पर से किसी एक पर्याय अर्थ पर, पर्याय को भी अर्थ कहते हैं, कभी पर्याय संबंधी ज्ञान पे विचार करने लगा। अभी इतना ही नहीं, एक पर्याय रूप अर्थ पर से दूसरे पर्याय रूप अर्थ पर भी, एक ही पर्याय की जगह पे फिर दूसरी पर्याय अर्थ रूप भी विचार कर सकता है किसी एक द्रव्य। हाँ, और कहते हैं एक पर्याय रूप अर्थ पर से दूसरे पर्याय रूप अर्थ पर, या एक पर्याय रूप अर्थ पर से किसी एक द्रव्य अर्थ पर भी ज्ञान धारा को संक्रमित करके चिंतन के लिए प्रवृत्त होता है। तो मैं आपको इतना जानना है कि ये प्रवृत्त चिंतन करता हो, संक्रमण चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान वहाँ स्टॉप हो गया हो, स्थगित हो गया हो, ज्ञान ब्लैंक हो गया हो। ज्ञान का ब्लैंक होना क्या है वो बताओ मुझे। ज्ञान का ब्लैंक होना यानी नहीं जानना, तो नहीं जानना हो ऐसा नहीं होता, वो जानना तो बनता ही है, कभी ज्ञान ब्लैंक हो ही नहीं सकता, है ना। अच्छा, दर्पण को आप पूरी तरह से काला पर्दा ले आओ एकदम और ढक दो, समझ में आया? एकदम काला पर्दा ले आओ कि दर्पण अपने को नहीं दिखे, मगर वो दर्पण का क्यों, वो पदार्थ को प्रकाशन का धर्म उसका चला जाएगा। अरे वो काले पर्दे को प्रकाशन करेगा, और उसमें उसको कोई एतराज ही नहीं है, काला पर्दा या प्रकाशन करना उसका धर्म है, और उसको कोई हर्ष शोक भी नहीं है काला क्यों झलका, और उसे भेदभाव भी नहीं है कि नहीं मैं नहीं झलकाऊंगा। आया ख्याल में? तो गजब की बात है भाई, ज्ञान का तो स्वरूप जबरदस्त है। देखो, हाँ, इसी प्रकार ये समझ लेना, ये शुक्ल ध्यान की बात है। ये शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क विचार कहलाता है। पृथकत्व यानी छह द्रव्य, अन्य द्रव्य, है ना। वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, विचार यानी संक्रमण। इस शुक्ल ध्यान में ज्ञान का ये स्वरूप है। और वहाँ आगे खास बात तो ये लिखी कि ऐसा करते करते क्या होता है कि जो ये राग नहीं है ना, कषाय नहीं है, इसलिए कषाय वो जानते हुए कोई जानने से कषाय नहीं बढ़ती। ऊपर से कहते हैं कि उस काल में ये संक्रमण होते हैं, ज्ञान का विवर्तन हो रहा है, उस समय में इनकी जो चारित्र मोहनीय कर्म की जो प्रकृति है उसकी क्षपणा हो रही है। देखो यहाँ लिखा, इस ध्यान द्वारा, सुनना फिर से पढ़ता हूँ यहाँ से, कि यह ध्यान पृथक वितर्क विचार कहलाता है। अब तात्पर्य यह है कि इस ध्यान में वितर्क अर्थात शुद्ध ज्ञान, उसका अवलंबन लेकर विविध दृष्टियों से विचार किया जाता है, इसीलिए ये पृथक वितर्क हुआ। ये देखो, विविध प्रकार की दृष्टि से पदार्थों का विचार करता है। आपको लगता है कि शुक्ल ध्यान में मुनिराज आत्मा का ही विचार करते होंगे, ऐसा नहीं है। उस समय जो ज्ञान का ज्ञेय बने वो ऐसा। अरे कभी आत्मा की बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ऐसी पर्याय का भी विचार चलता हो, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ और ही विचार चलता हो। सुनना, अन्न में शुद्ध हूँ वही विचार चलता, ऐसा नहीं है। अरे वो विकल्प वाली बातें है नहीं, विचार में तो कोई भी विचार चले। यहाँ कहते हैं कि उसे पृथक वितर्क हुआ इस ध्यान द्वारा। सुनना, कौन सा ध्यान है? पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान। इस ध्यान द्वारा यह जीव मुख्य रूप से चारित्र मोहनीय का या तो उपशमन करता है या क्षपण, और इस बीच में अन्य प्रकृतियों का भी क्षपण करता है। सुन लो, ये इतना विचार करता है फिर भी क्षपण। अरे क्षपण कोई ज्ञान के कारण कोई निजरा होती हो ऐसा नहीं है, और ज्ञान के कारण कोई बंद होता ऐसा नहीं है। तो निजरा क्यों होती है?
क्यों होती है बोलो? वहाँ शुद्ध भाव है ना, वहाँ वितराग भाव है ना, वो वितराग भाव का विकास हो रहा है, इसीलिए कर्मों की निजरा होती है। वहाँ जो ज्ञान है वो पदार्थों के बारे में इतना संक्रमित होकर बढ़ता है, तो इससे न बंद होता है, इससे न निजरा होती है। ऊपर से जानते हुए भी वितरागता बढ़ती जाती है और कर्मों की क्षपणा होती जाती है। तो ये वहां जाके ठहरती है। ये बात कहाँ जाके ठहरती है ना? जो सब ज्ञों को जाने फिर भी सकल के ज्ञायक फिर भी अनंत आनंद लेते हैं, है ना? ये बात वहां तक आती है। ये टाइम तो हो गया है, मुझे मोक्षसार प्रकाश क्षमेसार और भी प्रमाण देना है आपको, वो मैं कर लूंगा। पर ये दूसरा जो एकत्व वितर्क अविचार जो है ना, इसमें थोड़ा 2 मिनट का है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एकत्व वितर्क अविचार लिखा। अविचार का अर्थ क्या है तो विचार, मगर विचार में वहां 6 द्रव्य में संक्रमण करता था। उसकी अपेक्षा अभी वो जो है ना ज्ञान और सीमित होने लगा। थोड़े वो एक ही पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय के अर्थ में संक्रमण होता रहता है, उसका नाम अविचार। और वितर्क यानी शुद्ध ज्ञान, एकत्व यानी एक ही पदार्थों के बारे में पृथक पृथक में संक्रमण नहीं करता। इतना ही है, ऐसा ही है ना? ऐसा है ना, कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान, यानी ज्ञान को सीमित किया, ऐसा कहा। इसमें ज्ञान को सीमित नहीं किया, इन्होंने कषाय को सीमित किया। यानी कषाय को लेके जो पदार्थों में व्याप्ता था, कषाय को लेके जो जानने की लुब्धता में ये जानो वो जानो इतना जानो, है ना? ये सब व्हाट्सएप पे ये पोस्ट ये जो वो वहां जानता था उसको सीमित किया। तो जानना सीमित किया कि जानने के राग को सीमित किया, है ना? अरे राग को सीमित किया, राग रहा ही नहीं, ये लुब्धता रही नहीं। तो इसके लिए इसलिए उनकी निजरा होती है। यहाँ इतना कहते हैं, देखो मैं पढ़ लेता हूँ, 2-3 पंक्ति है। तथा जब उक्त जीव यानी एकत्व पृथक वितर्क वाला जीव अब दूसरे पाए में चलता है, यानी 12वें गुण स्थान में। अभी ये अंतर मुहूर्त में ये वहाँ मोहनीय कर्म तो समझ जो है ना 10वें गुण स्थान के अंत में, और 12वें गुण स्थान के पहले समय में मोहनीय कर्म नष्ट होता है। और वहाँ कौन सा शुद्धोपयोग चलता है? तो एकत्व वितर्क अविचार रूप शुक्ल ध्यान चलता है, शुद्धोपयोग चलता है। इसमें क्या करता है जीव? एक तो वितरागता तो बढ़ाता ही है। अरे वितरागता क्या पूर्ण हो गई वितरागता तो, मगर फिर भी ज्ञान किस चीज का करता है? अब वितराग होए तो ज्ञान खाली आत्मा के पर ही प्रकाश डाल रहा है क्या? ऐसा नहीं है, सुनना वहां भी। तथा जब उक्त जीव क्षीण को मोह गुणस्थान यानी 12वां को प्राप्त होकर वितर्क अर्थात श्रुत के आधार से किसी एक द्रव्य या पर्याय का ही चिंतन करता है, और ऐसा करते हुए किसी एक द्रव्य का गुण का पर्याय का भी विचार करता है, और ऐसा करते हुए वह जिस द्रव्य पर्याय शब्द या युग का अवलंबन लिए रहता है उसे नहीं बदलता। यानी बार बार उपयोग अभी उनका इनकी ऐसी योग्यता हो जाती है कि वो अब थोड़े अंतर्गत काल के बाद तो सब ज्ञों को जानने वाले हैं, पर उससे पहले ज्ञों की जानने की जो ज्ञों की संख्या कम हो गई। सुनना उसमें उसका कारण क्या है? बस कम होगी। उस समय की ऐसी योग्यता है, और वो वहाँ कषाय तो रही नहीं, अब कषाय तो बिल्कुल नहीं है। सुनना तब उस उक्त ध्यान एकत्व वितर्क अविचार कहलाता है। इस ध्यान द्वारा यह जीव घाती कर्म की शेष प्रकृतियों का क्षपण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यानी देखो, मेरा ये कहना है कि कितने पदार्थों के बारे में ज्ञान उलट फुलट जानता है सब, यानी संक्रमण करता है, तो वहाँ फिर भी निजरा हो रही है। तो ये पर को जानने से न निजरा होती है, न पर को जानने से बंद होता है। मगर राग सहित जाने तो बंद होता है, और वितरागता सहित पदार्थों को जाने तो निजरा होती है। ऐसी बात आई है। अब इसी बात को लेके मैं कल मोक्षसार प्रकाशक का अंश पढ़ूंगा, और मुझे थोड़ा आज विकल्प आया था तो समय सार का 215 नंबर का कलश है वो भी पढ़ लूंगा, तभी इस विषय की समाप्ति होगी। बाकी की चर्चा कल होगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।